वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो साईं का रीडिंग तो बनता है, तो आज भी वही करूँगी। साईं की मैसेजेस एंड गाइडेंस लूँगी कलेक्टिव के लिए। ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है। साईं की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस है। किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के और किसी भी ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग द टाइम 3 कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि आज साईं का क्या गाइडेंस है। बहुत जल्दी जल्दी आज कार्ड्स आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, बिलीव। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। ओवरऑल एनर्जी आज के कलेक्टिव के लिए साईं का जो मैसेज, गाइडेंस, जो भी आप कहो, चैनल्ड मैसेजेस, वो ओवरऑल ये है कि अभी ना आपके दिल में, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपके आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है और जिस पर ये आप यकीन करके एक कंक्लूजन पे आ रहे हो। आपको लग रहा है कि जो आप देख रहे हो, जो आपको सुनाई दे रहा है, वही सच है और उसको बिलीव भी आप कर रहे हो, जो भी आपके सामने आ रहा है या जो भी आपसे जो भी कह रहे हैं। सो साईं यही कह रहे हैं कि अभी आपके सामने जो हो रहा है ना, जो आप देख पा रहे हो, जो टैंजिबल है, उसको अभी बिलीव मत करो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। और सही भी है, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट अभी जस्ट चालू हुआ है, अभी भी फुल इफेक्ट में नहीं आया है। मून इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग पाइसिस, तो मून इज ऑल्सो इन पाइसिस। सो दिमाग के साथ खेला जा रहा है। लॉट्स ऑफ इल्यूशंस आर बीइंग क्रिएटेड। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, वर्ल्ड वाइड यही एनर्जी है। आप अगर अपने आसपास देखोगे तो देखोगे पूरे वर्ल्ड में एक उथल पुथल मची हुई है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या जहाँ भी हो। हर जगह कुछ ना कुछ तो झमेला आपको दिखाई देगा, कहीं ना हर जगह असंतोष, दैट्स द राइट वर्ड, या डिससैटिस्फैक्शन, हर जगह एक फ्रस्ट्रेशन, हर इंसान के दिल में एक फ्रस्ट्रेशन। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी राइट नाउ, जो सबसाइड करते करते एटलीस्ट में तो हो ही जाएगा। जब तक राहु केतु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, ये टॉप्सी टर्वी सिचुएशन चलता रहेगा। सो आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। आप छोटी छोटी बातों का आप बतंगर बना रहे हो। आपको इतना मिल रहा है, आप इतना सोचे जा रहे हो। तो साईं का यही आपके लिए गाइडेंस है कि अभी इतना दिमाग पे जोर मत डालो। सोच, थॉट इज नॉट अ रियलिटी। अगर आपके दिमाग में कोई खराब ख्याल आता है, कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको आने दो, क्योंकि अगर रोकना चाहोगे भी तो भी वो नहीं रुकने वाली है। सो लेट द थॉट्स कम, accept that these thoughts are yours, accept it and then release it कि these are just thoughts, this is not my reality। जो मैं आंखों के सामने, और ये सेम चीज़ हो रहा है आपके आंखों के सामने जो चल रहा है ना, behind the curtains और भी बहुत कुछ चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। The universe is actually conspiring in your favor। जिसने आपके साथ गलत किया है, हो सकता है कि अभी आप देख रहे हो कि उसको कोई कर्मा नहीं मिल रहा है। वो एकदम, बंगाली में कहावत है, गाय हवा दिए घुरे बैरानो। इट्स लाइक एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। एकदम सीना चौड़ा करके वो घूम रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। यू डोंट नो, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, क्योंकि हर ट्रांजिट का ना एक पैटर्न होता है और इस ट्रांजिट का यही पैटर्न है दैट द टेबल्स विल टर्न, द टेबल्स हैव टर्न्ड। जो लोग अब तक सफ़र करते आए हो, अभी उन लोगों का रिलीफ का टाइम है, और जो लोग अभी लोगों को सफ़र करवाते आए हो, अभी उनका सफ़र करने का टाइम आ गया है। सो द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड द इफेक्ट विल बी विजिबल सून। आप इम्पेशेंट हो रहे हो, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होने वाली है, चीज़ें डिवाइन के हिसाब से ही होने वाली है। इतना इम्पेशेंट अगर आप होते हो तो आपको डिवाइन या यूनिवर्स से कुछ मांगने की अधिकार ही नहीं है। इफ़ यू डोंट नो, if you have not learned the art of patience, if you don't know how to be patient, तो यूनिवर्स से आपको जस्टिस या
जो भी आप इंटेंशन है उसका मैनिफेस्टेशन मांगने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सो वर्क ऑन योर थॉट सिस्टम, वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले कार्ड आया था साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। कभी कभी इनफैक्ट कभी कभी वोकल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर द एसेंस। क्योंकि सामने वाला इंसान या कोई भी अंतर्यामी तो है नहीं कि बिना बताए आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ जाएगा। कभी कभी वॉइस अप करना, इनफैक्ट हर वक्त वॉइस अप करना पड़ता है अपने हक के लिए, अपने टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस, टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, टू स्टैंड अप व्हाट्स ट्रू, व्हाट्स राइट। कभी कभी बट कभी कभी ना चुप हो जाना भी ज़रूरी होता है, और अभी वही टाइम है। अभी ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, अभी आपके भौंकने का टाइम नहीं है। वो कैसे शेर जब शिकार करता है तो वो क्या करता है, वो हलूम नहीं करता है, वो शांति से पेशेंटली एकदम अपने जो शिकार है उस पर नज़र गड़ाए चुपके से बैठा रहता है। उसमें कोई हलचल नहीं होती है, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। वो एकदम साइलेंट हो जाता है, वो दहाड़ता नहीं है, वो चुप हो जाता है और बस अपने शिकार के ऊपर नज़र गड़ाए रखते हैं। तो अभी आपका वही टाइम आया है साइलेंट हो जाने की। अभी चुप हो जाओ, अभी चुप रहो, क्योंकि आप अब तक आप जो बोलना था आप बोल चुके हो। सो अभी तक आपके बोलने का जिस तरह आपके लिए फ़ायदा हुआ है, आपकी एनिमी साइड को भी, आपके दुश्मनों को भी उतना ही फ़ायदा हुआ है। आपकी ट्रांसपेरेंसी का एक्चुअली बेनिफिट लूटा गया है, क्योंकि आप तो अपने मन में कुछ रखते ही नहीं हो। तो जो भी आपके मन में है तो वो आप बोल देते हो, तो वो एनिमी साइड को पता चल जाता है आपके नेक्स्ट मूव के बारे में। आप क्या सोचते हो, क्या हो रहा है। मैं एनिमी ही बोलूँगी, क्योंकि जो आपके साथ गलत करते हैं, चाहे वो आपके पर्सन हो या कोई भी हो, वो आपके वेल विशर तो नहीं हो सकता है, फ्रेंड तो नहीं हो सकता है। तो अगर वेल विशर नहीं है तो इल विशर है, अगर फ्रेंड नहीं है तो एनिमी है। क्योंकि जो आपको इतना दुख पहुंचा सकता है फॉर वट एवर रीजन्स, वो आपके फ्रेंड तो नहीं है, वो आपका अच्छा तो नहीं चाहते हैं, है ना। जो एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि आप जिंदा हो, मर गए हो, किस हाल में हो, तो वो तो आपका दुश्मन ही होता है। सो अभी दुश्मनों को अपने सोच के बारे में सोचना, कोई भी भनक ना पड़े। सो डोंट डिस्क्लोज योर प्लान्स, डोंट डिस्क्लोज योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू एनीवन, नॉट इवन योर फ्रेंड्स, लेट असाइड योर एनिमीज। चुप हो जाओ, जो भी चल रहा है ना वो अपने आप में करते रहो। जो भी चल जस्ट इंतज़ार करो, बी पेशेंट एंड जस्ट अपने लक्ष्य से अपना नज़र मत हटाना। जो भी आपके लक्ष्य है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उससे आप नज़र मत हटाना, वहाँ रहो। बट लर्न द आर्ट ऑफ साइलेंस एंड पेशेंस, दीज आर द एसेंस ऑफ द डे फॉर यू राइट नाउ। सेकंड कार्ड जो आया है वो है ड्रीम्स। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। साईं ये कह रहे हैं कि आई विल कम्युनिकेट, इसका मतलब ये नहीं कि आप सपने में साईं को ही देखोगे। आप ना पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। ड्रीम्स में यूनिवर्स आपको साइंस ड्रॉप करने वाले हैं, चाहे वो साईं के रूप में हो, चाहे वो जिस भी डेटी को आप मानते हो उसके रूप में हो, एंसेस्टर्स के रूप में, या कोई भी लॉस्ट लव्ड वंस के रूप में, या ऐसे ही। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। ऑफ कोर्स नींद से जागने के बाद मैक्सिमम टाइम्स हमें अपना ड्रीम्स याद नहीं रहता है, क्या सपने में देखा याद नहीं रहता है। पर अगर आपको आपका ड्रीम याद रहता है, फिलहाल इन रीसेंट टाइम्स अगर याद रहता है ना, तो नींद से जागने के बाद उसको फिर से अच्छे से याद करने के बारे में सोचो, चाहो तो लिख दो, जर्नलिंग करो। उस सपने में जितना याद है उतना ही लिखो, जितना याद है उसको ही बार बार दोहराते रहो। आपको कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स अपने ड्रीम्स से ही मिलने वाला है। यूनिवर्स को कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आपको कम्युनिकेट करना है, और आपके ड्रीम के थ्रू ही वो कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये यूनिवर्स का संकेत समझ लो। थर्ड कार्ड इज बी असर्टिव।
Being too good is not the answer. Being assertive is. एक मिनट या सो अभी ना वो अच्छा बनने का, वो सबके गुड बुक्स में रहने का टाइम गया। अभी आप जो सल्यूशन आप अपने लिए ढूंढ रहे हो या जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, वो सबके साथ सबका वो पीपल प्लीजिंग आपका जो बिहेवियर है, सबके सामने अच्छा बने रहना है, सबके लिए बहुत सबके गुड बुक्स में रहना है, ऐसे करने से नहीं होगा। असर्टिव होना पड़ेगा। असर्टिव मीन्स लोगों से काम निकलवाना पड़ेगा। हर चीज़ खुद कर दो ज़रूरी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या लोगों से करवाना चाहते हो, वही लोगों से आप में वो बात होनी चाहिए कि जब आप किसी से कुछ कहो तो हर इंसान आपकी बात गौर से सुने और वही करे जैसा आप चाहते हो। इसे मैनिपुलेशन कहोगे? नहीं, इसे असर्टिव होना कहते हैं। साईं वही कह रहे हैं। अभी आपके जो रिक्वायरमेंट है, अभी आपके सिचुएशन में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो अभी गुड बनने का नहीं है। ये जो सबके सामने आप भला बन के कुछ फ़ायदा नहीं है। लोगों से अभी आपको काम निकलवाना है। लोगों को और आप क्या सोच रहे हो, आप लोगों से क्या करवाना चाहते हो, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न। कि आपका काम हो जाए पर सामने वाले को पता भी नहीं चले कि वो एक्चुअल, सामने वाला यही सोचे कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है या कर रही है, बट एक्चुअली आप उनसे करवा रहे हो। कैसे करोगे? यूज योर ब्रेन। सब कुछ मैं स्पून फीड तो नहीं करने वाली हूँ। अलग अलग लोग हो, अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से चलो। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके काम करो। खुद को बेचारा या बेचारी समझने से, हालत की माड़ी, हालत का माड़ा समझने से आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होने वाला है। यू नो, द यूनिवर्स इज़ फॉर फाइटर्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप में अगर वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट नहीं है, अगर आप सर्वाइवल मोड पे नहीं जा सकते हो, अगर आप में वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है, तो ये दुनिया भी आपके लिए नहीं है। जिस शिट में आप हो, उसी शिट में आप वही शिट आप डिज़र्व करते हो। ये दुनिया उनके लिए है। ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए है। सो अगर आप लड़ना जानते हो, लड़ना हमेशा ढिशुम ढिशुम नहीं होता है। लड़ना यहाँ से होता है। मेन लड़ाई यहाँ से लड़ी जाती है। सो अभी आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, जो भी उल्टा सीधा ख्याल दिमाग में आ रहा है, वो सब पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि वो थॉट्स है, रियलिटी नहीं। जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, उस पर भी आंख बंद करके विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप देख रहे हो वो पार्ट पिक्चर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सेकेंड इज दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। फिर अभी आपको चुप रहना है। चुप रहना इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप बात करना छोड़ दो, मौन पकड़ लो, ऐसा नहीं है। पर अभी आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इसका भनक किसी को नहीं पड़ना चाहिए, ना आपके दोस्त को, ना अपने दुश्मन को। यूनिवर्स आपको साइंस भेजेगी आपके ड्रीम्स के थ्रू। सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। याद रखने की कोशिश करो, जितना याद रहे उतना ही आपको याद रखना है। ऐसा कमेंट पे आके ये मत लिखो मुझे याद नहीं रहता। अगर याद नहीं रहता है तो वो आपके लिए कोई साइन नहीं है। अगर यूनिवर्स आपको साइन भेजेगी तो वो पोर्शन आपको याद भी रहेगी। और वो पोर्शन कोई स्पून फीड करवा के नहीं भेजने वाली है यूनिवर्स। दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ पजल जो आपको सॉल्व करना है। एंड फाइनली द कार्ड इज बी असर्टिव। अभी गुडी गर्ल, गुडी बॉय, गुडी बन के रहने का टाइम गया। अभी लोगों से अपना काम करवाओ और ऐसे करवाओ कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही ना रहे अदर देन आपकी बात मानने की। कैसे करोगे आप जानते हो। सो यही आज साईं का मैसेज है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साईं राम।